पहलगाम की ये आज यानी 23 अप्रैल की तस्वीरें हैं। सब कुछ वीरान है। कोई पर्यटन या आम आदमी नजर नहीं आ रहा। कुछ दिख रहा है तो सिर्फ सेना और पुलिस के जवान और हेलीकॉप्टर। लेकिन 24 घंटे पहले यहाँ नज़ारा कुछ और था। यहाँ हजारों पर्यटक मौजूद थे। कोई हनीमून मनाने आया था तो कोई वादियों का मजा लेने। लेकिन 22 अप्रैल को आतंकी हमले ने यहाँ का माहौल ही बदल दिया। आतंकियों ने पर्यटकों का मजहब पूछकर गोलियां मारी। इस हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई। ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर ही हमला नहीं है, ये हमला कश्मीर की इकोनॉमी पर भी हुआ है, क्योंकि पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कश्मीर का 12,000 करोड़ रुपए का पर्यटन उद्योग है, जो राज्य की कुल जीडीपी का करीब 7 से 8% है। 2024 में कश्मीर में 2 करोड़ 35 लाख पर्यटक आए थे, जो पिछले सालों की तुलना में लगातार बढ़ रहे थे। इस उद्योग से करीब 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें होटल कर्मचारी, टैक्सी ड्राइवर, टूर गाइड, स्थानीय दुकानदार और हाउस बोट ऑपरेटर शामिल हैं। डल झील में चलने वाली 1500 से ज्यादा हाउस बोट भी हजारों परिवारों की आजीविका चलाती हैं। पर्यटन के कारण स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ी थी, जिससे कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक स्थिरता आई थी। इस हमले के बाद पर्यटकों में भय का माहौल बन गया है। कई पर्यटकों ने अपनी यात्रा कैंसिल कर दी है और आने वाले महीनों की बुकिंग भी रद्द हो रही है। ट्रैवल एजेंसियों के अनुसार 4 से 5 महीनों तक की बुकिंग कैंसिल की जा रही है, जिससे स्थानीय व्यवसायों को भारी नुकसान होगा। होटल कारोबार पर निगेटिव असर आएगा। कोरोना महामारी के बाद जो होटल उद्योग उभर रहा था, वो फिर से संकट में है। हजारों होटल कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। कैब सेवाओं पर असर होगा। टैक्सी और कैब ऑपरेटरों की आमदनी घटेगी, क्योंकि पर्यटक कम आएंगे। स्थानीय कारोबार भी प्रभावित होगा। हस्तशिल्प, रेस्टोरेंट और दूसरे छोटे व्यवसायों की बिक्री में गिरावट आएगी। ये हमला सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि कश्मीर की सामाजिक एकता और शांति पर भी असर डालता है। आतंकवादियों का मकसद कश्मीर में खौफ पैदा करना और स्थानीय युवाओं को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करना है। पिछले कुछ सालों में कश्मीर में शांति और विकास की दिशा में कदम बढ़े थे, लेकिन इस हमले से डर और असुरक्षा की भावना फिर से बढ़ सकती है। हमले के तुरंत बाद पहलगाम के स्थानीय लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ टार्च रैली निकाली, जो एक सकारात्मक संकेत है। ये दिखाते हैं कि स्थानीय लोग आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं और इस इलाके को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। सरकार ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और पर्यटकों के लिए विशेष सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। साथ ही पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, ताकि आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। पहलगाम में यह हमला एक बड़ा संकट है, जिससे स्थानीय लोगों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। आप इस आतंकवादी हमले के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।